नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डे फिल्म में सबको पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहां पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बैंक लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना फ्रेंड्स अपने होमवर्क कर लेता हूँ। रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। शुरुआत करता हूं बोनस के एक्स डेट से। जी हाँ दोस्तों, एक कंपनी है, बहुत ही शानदार कंपनी, स्मॉल कैप कंपनी है और हाल फिलहाल में गाइस उनके हमें लिस्टिंग देखने को मिली थी। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें 2 दिसंबर को उनको 2:1 का जो बोनस है वो उनका हमें एक्स डेट देखने को मिल रहा है। इसका मतलब क्या है गाइस, अगर आप कल तक एक ही स्टॉक में निवेश करते हैं तो आपके एक के बदले एक्स्ट्रा 2 शेयर एडिशनल मिलेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, अपने आप में ही ये फंडामेंटली बहुत ही शानदार कंपनी है। बहुत सारे स्टॉक स्प्लिट और बोनस की न्यूज़ आती है, मैं सबको कवर नहीं करता, लेकिन जो अच्छी कंपनी होती है उस पर आपको नज़र ज़रूर बनानी है। बिकॉज बोनस के बाद, स्प्लिट के बाद प्राइस एडजस्टमेंट होता है और उसके बाद हमें एक अच्छी खासी रौनक देखने को मिलती है। तो जी हाँ दोस्तों, अपने आप में एक शानदार कंपनी है, जहाँ पे एक के बदले 2 एडिशनल शेयर मिल रहे हैं और कल ही दोस्तों हमें इनके लास्ट डेट देखने को मिल जाते हैं। कंपनी का नाम क्या है? अपोलो पाइप्स लिमिटेड। इसके पहले भी गाइस मैंने इसके ऊपर कमेंट्री करी तो बताया भी था कि पाइप्स एंड पीवीसी वाला जो बिजनेस है अपने आप में ही अच्छा करते हुए आने वाले कल में देखने की उम्मीद है। इसी बीच में गाइस बताया कि मार्केट में पाइप्स पीवीसी में अच्छी खासी हमें लिस्टिंग देखने को मिलती है। एस्टेल की बात की जाए, फिनोलेक्स की बात की जाए, अपोलो की बात की जाए, प्रिंस की बात की जाए, दोस्तों सब में एक अच्छी खासी हमें रैली देखने को मिली है पिछले कुछ समय से। तो जी हाँ दोस्तों, इस स्टॉक में भी हमें लास्ट कुछ समय से अच्छी खासी उछाल देखने को मिली है। आज के कारोबार की बात की जाए तो आज हमें फ्लैट हरे में ही क्लोजिंग देखने को मिल रही थी। पाइप पीवीसी वाला जो बिजनेस है अपने आप में शानदार फंडामेंटल को बिलोंग करते हैं। तो जी हाँ, अगर आप देखें लिस्टिंग के बाद दोस्तों इसने अच्छे खासे पैसे बना के दिए हैं। तो फंडामेंटली टॉप क्लास कंपनी है, होल्ड एंड कंटिन्यू करे और एक बार प्राइस करेक्शन हो जाता है कंपनी में, आपको अगर फेथ होगा तो जी हाँ निवेश का प्लान कर सकते हैं। ऑल दो मार्केट अगर इनके प्राइस ट्रेंडिंग देखें तो हमें वही 40 के आसपास दिखाई पड़ती है। 2,000-3,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। तो जी हाँ, आने वाले कल में इस कंपनी में पोटेंशियल काफ़ी हाई दिखाई पड़ती है। आप कोई भी पाइप वाले बिजनेस पे होल्ड किए हुए हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं, आपको पाइपिंग इंडस्ट्री में गाइस बिलीव होना चाहिए और लॉन्ग टर्म तक कंटिन्यू करें। एक बार प्राइस एडजस्टमेंट होता है आप इसके बारे में भी सोच सकते हैं, बट दोस्तों मुझे इनसे बेटर वैल्यूएशन प्रिंस पाइप के लगते हैं। तो आपके पास जो भी स्टॉक है पाइप इंडस्ट्री में कंटिन्यू करें। एक छोटी सी अपडेट थी, जहाँ पे कल आप खरीदते हैं तो ही आपको एक के बदले 2 मिलेंगे। तो गैस बोनस के लालच में मत खरीदिएगा, लेकिन प्राइस टूट जाता है, फंडामेंटल अगर आप सही लगते हैं तब इसमें निवेश करने का प्लान कर सकते हैं। बात की जाए इन्फोसिस को लेके, बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। इन्फोसिस का एक कोलैबोरेशन किया, अगर आप देखें यूरोपियन का एक बहुत ही शानदार कंपनी है और उसके साथ अगर आप देखें तो ग्रीनिस्ट डेटा सेंटर टू एक्सेलरेट डेमल्स ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल मोबिलिटी। तो जी हाँ दोस्तों, को पता है कि जितने भी यूरोपियन कंट्री है वो काफ़ी एग्रेसिव दिखाई पड़ रहे हैं इकोसिस्टम को लेके, और इसी की वजह से गए जितने भी एनर्जी एफिशिएंट सोल्यूशन हो गए, सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर हो गए, वो काफ़ी एग्रेसिव हमें देखने को मिल रहा है। आपको देखने को मिला है इसके पिछले कुछ समय से केपीआईटी में भी बहुत रौनक है, क्योंकि वो ग्रीन मोबिलिटी जो एनर्जी है उस पर काम करते हुए देखने को मिल रहा है। तो गैस अभी के टाइम की बात की जाए तो मार्केट में काफ़ी ट्रांजिशनल चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से आने वाले कल में इकोसिस्टम को लेके सारे के सारे आईटी वाली जो कितनी भी कंपनी है वो काफ़ी एग्रेसिव है और जिस हिसाब से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होना चाहिए वही हमें देखने को मिल रहे हैं। तो जी हाँ, ऑर्डर बुक्स की बात की जाए, क्लाइंट बुक्स की बात की जाए, तो गैस आने वाले कल में जितनी बड़ी वाली आईटी वाली कंपनी है सबको बेशुमार हमें ऑर्डर बुक्स देखने को मिल सकते हैं। तो जी हाँ, फ्यूचर गैस हमें ग्रीन एनर्जी की तरफ देखने को मिल रहा है और इनका अगर आप देखें तो इन्फोसिस एक कोलैबोरेशन कर चुकी है। तो जी हाँ, अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके पूरा पढ़ सकते हैं, वरना खामखा वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। तो जी हाँ, ये अपने आप में ही इन्फोसिस के लिए बहुत ही शानदार खबर है। इन्फोसिस की बात की जाए, टीसीएस की बात की जाए, ये सब दोस्तों एवरग्रीन स्टॉक हमें देखने को मिलते हैं और बहुत ही कम ऐसा मूवमेंट आता है जहाँ पे इसमें करेक्शन देखने को मिलती है। तो गैस ये सब लॉन्ग टर्म एसआईपी स्टॉक है। सैलरी आई तो इन सब स्टॉक्स में इक्का दुक्का उठाते रहे और लॉन्ग टर्म 5 साल 10 साल 15 साल के आसपास इन सब स्टॉक में प्लानिंग कर सकते हैं। सर आप देखें तो बहुत सारे आईटी स्टॉक्स में अभी के टाइम में हेल्दी करेक्शन है, बट इन्फोसिस की बात की जाए तो इसमें ऐसा करेक्शन हमें देखने को उतना नहीं मिल रही, क्योंकि दोस्तों के Q2 के नंबर्स अपने आप में ही बहुत ही मजबूत थे और जो अभी के टाइम में इंडिकेशन है तो गैस Q3 के नंबर्स भी इनके अच्छे आने वाले हैं, जिसकी वजह से गैस आने वाले कल में 2000 के मार्क को भी टच कर सकता है। बहुत सारे ब्रोकर्स इसको लेकर काफ़ी बुलिश भी हैं। तो मुझे लगता है गैस लॉन्ग टर्म में आपके पास हैं, ज़रूर कंटिन्यू करें, होल्ड एंड फॉर लॉन्ग टर्म करें और इधर पे एड ऑन डिप्स करें। अगर आपको मिलता है 20-50 का डिप तो एसआईपी के वे में करिए, बट दोस्तों अभी के टाइम में टीसीएस और एसएल टेक पे थोड़ा फोकस करिए, बिकॉज उसमें एक अच्छी खासी वैल्यू अपॉर्चुनिटी बाइंग की हो चुकी है। बात की जाए आज के मार्केट में गिरावट में भी, अगर आप देखें क्लीन साइंस में 6% के आसपास सही देखने को मिल रही थी और दोस्तों अचानक से अगर आप देखें तो लास्ट में हमें अच्छी खासी क्लोजिंग हमें देखने को मिली। गाइस मैंने इसके पहले बताया है कि जो R&D है उस पर क्लीन साइंस टेक्नोलॉजी की बात की जाए ये काफ़ी पैसे खर्च कर रहे हैं और अपने यहाँ पे गाइस अपने बहुत ही शानदार बिजनेस मॉडल को होल्ड करती है।
आज की जो तेज़ी है इसके पीछे की वजह क्या है? एक तरीकों और दो तरीकों का इस कोटक के संग एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर है, उनके संग इनकी मीटिंग होने वाली है और मीटिंग के पहले ही हमें 1-2 दिसंबर के पहले ही गाइस इसमें एक अच्छी खासी उछाल देखने को मिली है। जी हाँ, दोस्तों मुझे अच्छे से पता है कि 1500 का भाव पे था, 1600 के भाव पे था। मैंने इसको बहुत ही एक्सेसिवली कवर किया था, बताया भी था कि अपने आप में ही बहुत ही शानदार बिज़नेस मॉडल है और जिस हिसाब से इनके कैपेक्स प्लान है, ये आने वाले कल में और भी अच्छा कर सकते हैं। तो जी हाँ, फंडामेंटली बहुत ही टॉप क्लास कंपनी है। फ्रेश बाइंग की बात की जाए तो गाइस मुझे लगता है कि केमिकल वाली कंपनी में अभी के टाइम में दूसरे में अच्छी खासी मार्जिन है, तो उधर पे मैं जाना पसंद करूँगा। लेकिन आपके पास है बहुत ही मजबूत कंपनी है, आपको ज़रूर कंटिन्यू करना चाहिए और एक बार इन्वेस्टर मीट में क्या कंक्लूजन निकलता है उसको गाइस मैं फटाफट अपडेट कर दूंगा। अगर आज की बात की जाए तो आज हमें आईआरसीटीसी में 5-6% के आसपास तेजी देखने को मिली और उसके बाद हमें थोड़ी सी एट द एंड में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। लेकिन दोस्तों आज की जो क्लोजिंग है हमें 3% के आसपास तेजी देखने को मिल रही थी। जी हाँ, पिछले कुछ समय से आईआरसीटीसी में एक अच्छी खासी फॉलिंग हमें देखने को मिल रही है। ऑल टाइम हाइस अगर आप रफली देखें तो 40% 35% के आसपास इसमें करेक्शन दिखा चुकी है। बट उस कंपनी फंडामेंटली बहुत ही टॉप क्लास है, इससे पैनिक ना करें बिकॉज कोविड का न्यूज आता है तो टूरिज्म वाले स्टॉक्स में काफ़ी नेगेटिविटी होती है। इसके पहले गाइस ये 2000 का स्टॉक था, स्प्लिट के पहले 1000 के आसपास भी आया था, बट उसके बाद फिर से वो साढ़े 6000 के आसपास भी गया था। तो मुझे लगता है कि इसके लॉन्ग टर्म में आईआरसीटीसी पे आप कंटिन्यू कर सकते हैं। बहुत लोग इधर पे 900 पे निवेश किए हैं, 900 पे निवेश किए। मैं उनको एक ही बात बोलूँगा कि पास टाइम है तो आपको ऑफकोर्स देना चाहिए। बहुत लोग मार्केट में इसको लेकर नेगेटिव कमेंट्री कर रहे हैं, मैं बोलूँगा कि आपको उनको ज़रूर अवॉइड करना चाहिए। इसका रीज़न क्या है इसकी मार्केट में आपको पता है कि बहुत जगह पे इसको लेके विवाद है बिकॉज जो मूव हमें देखने को मिला था कन्वीनियंट फी को लेके इनके लिए अच्छी बात नहीं थी और सही में वो हर्टिंग थी, बट उसको वो पास्ट हो चुका है। कंपनी के अंदर अभी भी ट्रेमेंडस ग्रोथ है और आने वाले कल में गाइस इनके जो ई कैटरिंग बिजनेस है, ई टूरिज्म वाले बिजनेस हैं, ई टिकटिंग वाले बिजनेस है, उनका ग्रोथ हमें ज़रूर देखने को मिलेगा। और अभी भी दोस्तों ये मोनोपोली का टैग कंटिन्यू कर दिए तो फॉर लॉन्ग टर्म इसमें ज़रूर कंटिन्यू करें। मैं अपने साइड से बोलूँगा गाइस मैं इधर पे होल्डिंग कंटिन्यू करने वाला हूँ। मुझे और डिप मिलता है निचले भाव पे मैं एक्मुलेशन करूँगा बिकॉज मुझे कंपनी पे काफ़ी फेथ है बिकॉज एक कैशेज कंपनी है, ऑलमोस्ट डे फ्री कंपनी है। मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में इनके जो लाइक अभी वैल्यूएशन थोड़े महंगे दिखाई पड़ते हैं लेकिन इनकी जो ग्रोथ है वो काफ़ी प्रॉमिसिंग है और ये मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म तक कंटिन्यू कर सकती है। बात की जाए बजाज फाइनेंस ने आज 7000 का लेवल फिर से ध्वस्त किया और दोस्तों आज हमें 1.5% के आसपास क्लोजिंग देखने को मिल रही थी। आज दोस्तों इसने 7200 के आसपास भी टॉप लगाया था, बट मार्केट्स में जैसे ही थोड़ी सी सेंसेक्स में और निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग हुई सेम दोस्तों हमें बजाज फाइनेंस के शेयर में भी उसका रिफ्लेक्शन देखने को मिल चुका है। एक भी शेयर बेचिएगा मत बिकॉज बजाज फाइनेंस की बात की जाए तो अपने आप में ही महा मल्टीबैगर स्टॉक है, गिरता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके डीमेट अकाउंट में स्टॉक सड़ नहीं रहा है बिकॉज लॉन्ग टर्म में अगर आप इसको 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल होल्ड करेंगे, जितना लंबा कैपेसिटी रहेगा उतना ही गैस रिवॉर्ड देगा। तो मार्केट में अगर वीकनेस आती है तो इसमें वीकनेस आएगी। हर 300 फॉल के लाइक पॉइंट के फॉल पे 250 पॉइंट के फॉल पे आप इसको एड ऑन डिप्स करें। बहुत लोग बोल रहे हैं कि 6000 के आसपास भी जा सकता है गाइस, नो वन नोस द बॉटम। मुझे भी सही में बॉटम पता नहीं होता, तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में अच्छे स्टॉक्स को कंटिन्यू करना चाहिए। 6000 के 500 के आसपास इसको बहुत ही सपोर्ट है, इसको तोड़ता तो आने वाले कल में इसमें वीकनेस आ सकती है। तब चाहे तो इसका भी वेट कर सकते हैं, बट आपके पास पैसे हैं, 10 स्टॉक खरीदने की ताकत है, तो मैं बोलूँगा गाइस कि टाइम ना करते हुए मार्केट को यहाँ पे कम से कम 1-2 स्टॉक खरीद लीजिए और 6500 पे जाएगा 2 और खरीद लीजिएगा और धीरे धीरे गाइस बजाज फाइनेंशियल स्टॉक पे अपनी इक्का दुक्का जो रणनीति बनाते रहे लॉन्ग टर्म तक अपने पोर्टफोलियो को मजबूत इन सब स्टॉक से बनाएं। आज के दिन की बात की जाए सीडीएसएल में हमें 5% के आसपास तेजी देखने को मिली। आज हमें 21442 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली। दोस्तों इधर पे इंटरेस्टिंग बात क्या है, मैंने लास्ट वीडियो सीडीएसएल पे कवर किया था और बताया भी था कि मार्केट में गिरावट नहीं होता। जिस हिसाब से डेटा आया है कि बहुत ही कम समय में 3-4 महीना में इन्होंने 1 करोड़ और भी एक्टिव यूज़र को ऐड कर लिए हैं, तो गैस इसमें अपर सर्किट देखने को मिलता है। बट जब मैंने वीडियो बनाया उसके बाद वाले दिन दोस्तों निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप में अच्छी खासी गिरावट हुई। तो बहुत लोगों ने कमेंट किया कि सर आपका जो प्रोडिक्शन है फेल हो चुका है। प्रेडिक्शन जो होती है वो बहुत ही खतरनाक चीज़ होती है और कभी भी सबका प्रेडिक्शन 100% सही नहीं होता है। उधर पे गैस मैंने इफ़ का यूज़ किया था। अगर मार्केट में ऐसे ही ग्रीनरी का माहौल रहता है, मार्केट में पैनिक नहीं होता है, तो गैस सीडीएसएल की बात की जाए ये हमको ज़रूर 1800 के आसपास देखने को मिलता है बिकॉज इसके अंदर जो ग्रोथ है वो लॉन्ग टर्म में ही अचीव होगा। तो गैस मैं इधर पर कोई भविष्यवाणी नहीं करता, एकदम रैशनल थिंकिंग पे टिका हुआ रहता हूँ बिकॉज मार्केट गिरे या फिर भागे मेरा कन्विक्शन दोस्तों हर एक स्टॉक पे जिसको मैं चुनता हूँ हमेशा हाई रहता है बिकॉज प्राइस जब गिरता है तो बहुत लोग भागने की कोशिश करते हैं। गैस इसके पहले भी इसने 1100 के आसपास बॉटम लगाया था, 1500 के बाद बहुत लोगों को लगा था गैस 900 आएगा, लेकिन अगर आप देखें तो फिर से 1500 के आसपास हैं। तो जी हाँ, मैंने कोई भी दावा नहीं किया था कि नेक्स्ट अपर सर्किट लग जाएगा, लेकिन मार्केट अगर ऑफकोर्स ग्रीन में होता पैनिक नहीं होता तो गैस मुझे लगता है कि जो आंकड़ा ये शेयर कर रहे हैं और जिस हिसाब से इनके एक्सपेंशन हो रहे हैं ये आने वाले कल में और भी अच्छा कर सकता है। तो मुझे लगता है गैस अभी भी लॉन्ग टर्म में बहुत ही पोटेंशियल है बिकॉज 2015 में इनके पास सिर्फ और सिर्फ 1 करोड़ डिमेट अकाउंट यूज़र थे और उसके बाद 2020 में हमें गैस वो बढ़ के 2 करोड़ के आसपास देखने को मिले और उसके बाद हमें 1 साल में ही वो 2 करोड़ का आंकड़ा दोस्तों अभी के टाइम में 5 करोड़ के आसपास दिखाई पड़ रहे हैं। ये आसपास दोस्तों आजू बाजू ऐसे बहुत लोग हैं जो डीमेट अकाउंट
लाइक खोल के ऑफ कोर्स मेरे पास आते हैं, पूछते हैं कि भैया या फिर सर कहाँ पे निवेश करना सही होगा, तो मैं बताता हूँ। लेकिन दोस्तों मुझे अच्छा लगता है कि मार्केट में लोगों को इक्विटी की वैल्यू समझ में आ रही है। जितना इक्विटी मार्केट राइस होगा दोस्तों उतना ही CDSL NSL के बिजनेस राइस होंगे आपके पास है। कंटिन्यू करें और इसको एड ऑन डिप जरूर करते रहें फॉर लॉन्ग टर्म। इस बात की टाटा पावर में हमें एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल चुकी है। 250 के लेवल से अगर आप देखें 216 के आसपास देखने को मिल चुका है। आज हमें 1% के आसपास गिरावट देखने को मिल रही थी। इसके पहले मैंने साफ साफ कमेंट्री की थी, अभी भी कमेंट्री देना चाहता हूँ कि बिकॉज मार्केट की बात की जाए टाटा पावर में ऑफकोर्स दोस्तों आने वाले कल में एक अच्छी खासी ग्रोथ है रिन्यूएबल फ्रंट पर। लेकिन दोस्तों जिस हिसाब से कंपनी का शेयर प्राइस भाग चुका है और बहुत लोगों ने इधर पे ऑफकोर्स जो टारगेट्स है उसको रिड्यूस कर दिया, तो मुझे लगता है कि इसके उससे आपको डरना नहीं है। लॉन्ग टर्म में मैंने आपको हमेशा बताया टाटा पावर, टाटा मोटर्स, इसको अगर एक्मुलेशन करना है 2025 और 30 का सोचिए, प्राइस बहुत महंगा नहीं है। आपको दोस्तों 1 लाख 2 लाख का पूंजी इसमें नहीं फंसाना है और इसमें धीरे धीरे इक्का दुक्का स्टॉक खरीदिए। डेली खरीदिए वो खरीदने का लेकिन मन है, या फिर आप इसको वीकली भी इक्का दुक्का स्टॉक खरीद सकते हैं, जहां पे आपको डर भी लगेगा नहीं कि मार्केट में कितनी गिरावट हो सकती है और इधर पे कॉन्फिडेंस फील होगा कि चलो मैं धीरे धीरे इसमें एक्मुलेशन कर रहा हूँ। तो फॉर लॉन्ग टर्म कंपनी अच्छी लगी। जिस हिसाब से स्टॉक भाग चुका है तो मुझे कैसे लगता है कि 200 के आसपास जो सपोर्ट है उसको टेस्ट कर सकता है, लेकिन 200 का लेवल तोड़ता है तो आने वाले कल में और भी गिरावट होगी। लेकिन उसमें भागना नहीं है, उधर पर कैसे आपको होल्ड एंड कंटिन्यू करना लॉन्ग टर्म तक। ऐसी कंपनी बने रहना है बिकॉज रिन्यूएबल फंड में ऐसी कंपनी आने वाले कल में अच्छा खासा करके दिखा सकती है। कल ही वीडियो बनाया गया था रिलैक्सो फुटवेयर्स पे और आज हमें 6% के आसपास तेजी देखने को मिल रही थी। जी हाँ दोस्तों, हमें 1300 के आसपास आज के दिन हमें ऑलमोस्ट क्लोजिंग देखने को मिल रही है। मार्केट में जब नेगेटिव न्यूज़ आता है तो ही आपको स्टॉक डिस्काउंट प्राइस में मिलता है, बिकॉज मार्केट में शॉर्ट टर्म में नेगेटिव न्यूज़ स्टॉक के प्राइस को डेंट कर देता है, बट लॉन्ग टर्म में फंडामेंटली काम करते हैं। मेरी कमेंट्री गाइस एकदम साफ है, इन सब स्टॉक में आपको ब्लाइंडली होल्ड करना है और आपके पास पैसे हैं हर 50 के फॉल पे इसको ऐड करें। 1450 का स्टॉक है, आपको अभी भी गाइस 1350 के आसपास मिल रहे हैं, 1300 के आसपास मिल रहे हैं। इसके पहले गाइस इसने 1165 का लो लगाया था और उसके बाद फिर से अगर आप देखें तो रिवर्सल हो रहा है। तो इन सब स्टॉक में गिरावट होने पे गाइस एक रिवर्सल होता है, बिकॉज मार्केट में ज़्यादा फ्री फ्लोट शेयर नहीं है। 71% के आसपास जो स्टेक है प्रोमोटर इसको ओन करते हैं, तो बहुत ही टॉप क्लास कंपनी है। मिड कैप में अगर गिरावट होती है तो इन सबको दोस्तों अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी जरूर दीजिएगा। बात की जाए डीमार्ट, बहुत ही शानदार कंपनी है। आज के दिन हमें 4800 के नीचे क्लोजिंग देखने को मिल रही है, ऑल्दो आज के दिन हमें 50 पॉइंट के ऊपर उछाल देखने को मिल रहा था। मैं इसके बिजनेस को लेकर आने वाले लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही ऑप्टिमिस्ट हूँ। इसके जो रीज़न है यही है कि गाइस आने वाले कल में जो ऑर्गेनाइज बेस्ड रिटेल चेन है वो बहुत ही अच्छा कर सकते हैं और अपने आप में दोस्तों फंडामेंटली बहुत ही टॉप क्लास बिजनेस मॉडल। तो फॉर लॉन्ग टर्म ये ऑफ कोर्स बाई हो सकता है। ऑल टाइम हाई कर आप देखें तो 6000 का स्टॉक है, दोस्तों अभी भी आपको 1200 के आसपास डिस्काउंट रेट में मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से गाइस इसको एड ऑन डिप्स करिए, बहुत ही सपोर्ट है 4650 के आसपास, जिसको इसने बहुत बार टेस्ट भी किया है। उससे नीचे आता है तो आपको हर 100-200 के फॉल पे ऐड करना है, तो आपकी मर्जी है। बट लॉन्ग टर्म में गाइस छोड़िए मत। अगर आपको पोर्टफोलियो बड़ा बनाना है, मजबूत बनाना है, आपका पोर्टफोलियो 10 लाख का है, 15 लाख का है, 20 लाख का है, तो गाइस आपके पोर्टफोलियो में डीमार्ट जैसा शेयर जरूर होना चाहिए। बात की जाए HDFC बैंक, इसको छोड़ना बहुत बड़ी गलती हो सकती है। अभी की बात की जाए तो गाइस बैंकिंग सेक्टर में एक अच्छी खासी फॉल हमें देखने को मिल रही है। 1700 का जो बैंक है दोस्तों अभी के टाइम अगर आप देखें तो 1500 के नीचे आसपास क्लोजिंग देखने को मिल रही है। बिना बैंक की और बिना NBFC के इकोनॉमी चल नहीं सकता। और HDFC बैंक की बात की जाए तो आप देख सकते हैं गाइस कि बहुत बड़ा मल्टी बैगर सेक्टर था और बहुत अच्छा ग्रुप भी है हमें देखने को मिलता है। तो मुझे लगता है कि ऑर्गेनाइज्ड वे से बैंकिंग टॉप क्लास कंपनी है। मुझे लगता है कि इस भाव पे आपको ज़रूर पिक करना चाहिए। अगर आपको बैंकिंग में अच्छे स्टॉक में निवेश करना, कितना कि टूट सकेगा ये किसी को पता नहीं। ये उसको बहुत ही पुराने सपोर्ट लेवल है 1365 के आसपास है, लेकिन इधर पर जाना मुझे बहुत ही मुश्किल दिखाई पड़ता है। 1450 के आसपास मिलता है, 1430 के आसपास मिलता है। तो इसमें फिर से थोड़ा सा एडिशन करूँगा बिकॉज लॉन्ग टर्म में एक बहुत ही अच्छा स्टॉक है। बहुत लोग बोल रहे कि सर HDFC ग्रुप से मैं बहुत परेशान हूँ, मैं निकल रहा हूँ। तो गाइस मर्जी आपकी है, बट मुझे लगता है HDFC जो ग्रुप है इतना वैल्यूएशंस इसलिए इस पे है बिकॉज इसने कंटिन्यूसली प्रॉफिट बनाया है। बहुत लोग दोस्तों सिर्फ और सिर्फ रिटर्न पे निवेश करते हैं, लेकिन हमें देखना पड़ता है कि 1 बिलियन 2 बिलियन 5 बिलियन 10 बिलियन का किसका बैलेंस शीट है। तो गाइस इस कंपनी का है, इसलिए मार्केट में बड़े बड़े FIs की इसमें होल्डिंग दिखाई पड़ती है। तो मर्जी आपकी, अगर आपको निकलना है तो आप निकल सकते हैं, बट दोस्तों अपने आप में ही HDFC बैंक की अगर होल्डिंग कैपेसिटी आपको 3-5 साल की रखनी है तब कंटिन्यू आराम से कर सकते हैं। बात की जाए एक्साइड इंडस्ट्रीज, जी हाँ, सो बैटरी की एक बहुत ही शानदार कंपनी है, लेकिन पिछले कुछ समय से बहुत ही डल परफॉर्मेंस करता हुआ दिखाई पड़ रहा है और 162 के आसपास आज के दिन हमें क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। बात की जाए ऐसे बहुत सारे अभी के टाइम में कंपनी हैं जो ऑटो व्हीकल्स है, वो दोस्तों अपनी ही जो मैन्युफैक्चरिंग बैटरी है उस पर काफ़ी एग्रेसिव हमें देखने को मिल रहे हैं। तो जी हाँ, अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो मैं बोलूँगा कि थोड़ा सा अगर आप चाहें 5-10% के आसपास लॉस में है तो उसको बुक करके जो अभी के टाइम में हाई ग्रोथ अच्छे खासे स्टॉक है, जो मोनोपोली स्टॉक है, वहाँ पर निवेश करना सही होगा। लेकिन फॉर लॉन्ग टर्म कंपनी ठीक ठाक की है, बट मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में थोड़ा और पेन हो सकता है। तो अगर 3 से 5% के आसपास लॉस में है तो मैं बोलूँगा कि उसको बुक करके जो अच्छे स्टॉक है गाइस जो अभी के टाइम में अच्छे खासे मार्जिन ऑफर कर रहे हैं वहाँ पे निवेश बन सकता है।
अगर आप देखें एमआरएफ तो बहुत ही सस्ता स्टॉक है, जो सपाट दोस्तों अगर आप देखें तो 1 लाख का स्टॉक है। अभी के टाइम अगर आप देखें 25,000 के आसपास डिस्काउंटेड में अवेलेबल है। अगर आप देखें तो इसमें कभी स्पीड हमें देखने को नहीं मिलता है और मार्केट में ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा मल्टीबैगर रहा भी है। पिछले कुछ समय से अगर आप देखें तो एमआरएफ का जो मार्केट कैप है उसमें एक अच्छा खासा फॉल हुआ है। अभी के टाइम की बात की तो इसका जो मार्केट कैप है 30,000 करोड़ के आसपास दिखाई पड़ता है। तो मुझे लगता है कि अगर आप इसको अफोर्ड कर पाते हैं तो मुझे लगता है कि 72,500 के आसपास इसको बहुत ही सपोर्ट है, जहाँ लॉन्ग टर्म में इसको में एंट्री हो सकती है। बहुत लोग बोलते हैं कि सर एमआरएफ को खरीदना है, कम से कम एक ही स्टॉक अपना इतिहास में रखना है कि चलो मैं एमआरएफ को ओन करता हूँ, तो जी हाँ इस लेवल में मिलता है तो फॉर लॉन्ग टर्म इस पर घुसने का प्लान कर सकते हैं। मार्केट में एक तरफा हमें गिरावट देखने को मिल रही है, बट इंडिया मार्ट इंटरमैश की बात की जाए दोस्तों इसमें ऐसा कोई बड़ी फॉल देखने को नहीं मिल रही। आज की क्लोजिंग की बात की जाए तो आज हमें 1.5% के आसपास क्लोजिंग देखने को मिल रही थी। मुझे लगता है कि इंडिया मार्ट इंटरमैश इस लेवल में बहुत ही वैल्यू बाइंग का अपॉर्चुनिटी दे रहा है, बिकॉज 10,000 का स्टॉक है आपको, तो अभी भी 2,500 डिस्काउंट मिल रहे हैं। 6,800 से लेकर दोस्तों 7,200 के आसपास इसको बहुत ही सपोर्ट है, तो यहाँ पे घुसने का प्लान कर सकते हैं। बट लिए हुए तो आराम से कंटिन्यू करें, बिकॉज मार्केट की इस गिरावट में इसमें अच्छा खासा स्ट्रेंथ दिखाई पड़ रहा है। बात की जाए मुथूट फाइनेंस में, अभी के टाइम में ऐसा कोई बड़ी हलचल हमें देखने को नहीं मिल रही है और 1,700 का स्टॉक दोस्तों हमें बहुत ही कम टाइम में 1,400 के आसपास देखने को मिल रहा है और आज हमें फ्लैट कारोबार होता हुआ देखने को मिल रहा था। मुझे अच्छे से पता है कि ऐसे बहुत सारी कंपनी है जिनका जो प्रॉफिट है वो 50 करोड़ के आसपास है, मैं सालाना बात बोल रहा हूँ दोस्तों, और उनका जो प्राइस टू अर्निंग है वो 120 से लेकर 150 के आसपास प्राइस टू अर्निंग में ट्रेड होता हुआ देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों ये कैसी कंपनी है जिन्हें क्वार्टरली प्रॉफिट हमें 1,000 करोड़ के आसपास दिखाई पड़ता है और दोस्तों इनका जो प्राइस टू अर्निंग है मात्र 13 से 15 के आसपास दिखाई पड़ता है। तो गाइस मैं एक ही बात बोलूँगा, इस चीज़ की समझ आपको होनी चाहिए। प्राइस कब भागेगा कब गिरेगा ये किसी को पता नहीं होता है मार्केट में। इसके पहले अगर आप देखें मुथूट फाइनेंस ने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया था और उसके बाद हमें एक फॉल देखने को मिला। तो वैसे इस फॉल से घबराइएगा मत, बिकॉज प्राइस टू अर्निंग बहुत ही सस्ते हैं और लॉन्ग टर्म में कंपनी के पास बहुत ही कैश है, अच्छा खासा विजन भी है, तो लॉन्ग टर्म तक होल्ड करें। और मेरी एक बात याद रखिएगा दोस्तों, मार्केट में जिनके प्रॉफिट अभी के टाइम 50 करोड़ है और वो 100 के ऊपर पी पे ट्रेड कर रहे हैं और इनका दोस्तों एक क्वार्टर का प्रॉफिट 1,000 करोड़ के आसपास है, तो भाई निकलना है तो मर्जी है आपकी। बट इधर पे मैं कॉन्फिडेंस को होल्ड कर रहा हूँ और एक बार और गिरते हैं तो गैस मैं इसमें और भी दबा के माल उठाऊंगा, बिकॉज लॉन्ग टर्म में गैस ये खरा सोना है, लेकिन इसकी वैल्यू अनलॉकिंग अभी के टाइम में बहुत ही कम देखने को मिल रही है। तो फॉर लॉन्ग टर्म कंपनी बहुत ही मजबूत है और मैं इसको जरूर लॉन्ग टर्म का होल्ड करने का प्लान करूंगा। टाइमिंग छोटी सी अपडेट थी, आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो सही लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।